हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू लेट्स डू केमिस्ट्री चैनल। तो दोस्तों, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। और आज हम करेंगे उत्तराखंड एलटी 2024 का जो सिलेबस है, यानी जो फर्स्ट पार्ट है 50 मार्क्स का, उसका प्रोमिनेंट अवार्ड्स यानी जो प्रमुख पुरस्कार हैं हमारे भारत के, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। ओके, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आई मीन 1 और 2 क्वेश्चंस आई थिंक यहाँ से ज़रूर आएंगे। ओके, तो और ये जो सिलेबस है कॉमन टू ऑल सब्जेक्ट है, तो कोई भी सब्जेक्ट से रिलेटेड हो तो वो इस वीडियो को देख सकता है। ओके, और वीडियो पे अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि हम एलटी का जो फर्स्ट 50 मार्क्स का सिलेबस है वो हम पूरा और फ्री अपने यूट्यूब चैनल पे क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं। ओके, तो दोस्तों इसके लिए आपका एक लाइक तो ज़रूर बनता है। ओके, और अपने एलटी वाले कैंडिडेट्स में उनको शेयर भी कर दीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं प्रोमिनेंट अवार्ड्स यानी प्रमुख पुरस्कार। तो पहला पुरस्कार हमारा है भारत रत्न। यह कला, साहित्य तथा विज्ञान या बड़े पैमाने पर जन सेवा में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार है। इसकी शुरुआत 1954 ईस्वी में हुई थी। यह 26 जनवरी को भारत के राष्ट्रपति के द्वारा क्या दिया जाता है, प्रदान किया जाता है। ठीक है दोस्तों, भारत रत्न कब दिया जाता है? 26 जनवरी को। इसके मेडल में पीपल के पत्ते के आकार पर सूर्य का चित्र अंकित रहता है। एक वर्ष में अधिकतम 3 व्यक्ति को ही भारत रत्न दिया जा सकता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। जो भी आपको नॉलेज नहीं है और नया फैक्ट दिख रहा है उसको नोट जरूर कीजिएगा। ओके, और अगर आपके पास बुक है तो उसको हाईलाइट कर दीजिएगा ताकि आपको लगे कि आपने वो स्टडी कर लिया है। ओके, आगे बात करते हैं। जनता पार्टी द्वारा इस पुरस्कार को 1977 में बंद कर दिया गया था, किंतु 1980 में कांग्रेस सरकार ने इसे फिर से शुरू किया। 1980 में दोबारा शुरू होने पर इसे सर्वप्रथम मदर टेरेसा ने प्राप्त किया और मरण के उपरांत यानी मरने के बाद सर्वप्रथम लाल बहादुर शास्त्री को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। ठीक है, तो सबसे पहले जो मरने के उपरांत भारत रत्न प्राप्त करने वाले व्यक्ति थे वो थे लाल बहादुर शास्त्री जी। ओके, आगे बात करते हैं। श्री सत्यपाल आनंद ने राजीव गांधी को मरणोपरांत भारत रत्न देने की प्रक्रिया को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। ओके, तो श्री सत्यपाल आनंद ने राजीव गांधी को बोला कि भाई जो मरने के उपरांत, जो मरने के बाद भारत रत्न दिया जा रहा है, ओके, वह ठीक नहीं है। ओके, चुनौती दी थी, चैलेंजेस दिए थे। आगे बात करते हैं। ये इतना इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं है दोस्तों। ठीक है, यस, भारत रत्न एकमात्र ऐसा पुरस्कार है जिसे वरीयता सूची में स्थान दिया गया है। वरीयता सूची में स्थान दिया गया है, हाईलाइट इट। ओके, तो दोस्तों ये पूरी इंफॉर्मेशन किसके अबाउट थी? ये थी हमारी भारत रत्न, जो बहुत महत्वपूर्ण हमारा सबसे बड़ा पुरस्कार है। ओके, प्रमुख पुरस्कार भी कह सकते हैं, बड़ा और प्रमुख पुरस्कार, जो 26 जनवरी को दिया जाता है। अब बात करते हैं दूसरा वाला जो हमारा पुरस्कार है, वो है पद्म पुरस्कार। पद्म पुरस्कार भारत रत्न के बाद सबसे बड़ा सम्मान है। इसे भी भारत रत्न के साथ 1977 में बंद कर दिया गया था तथा 1980 में फिर से शुरू किया गया। और 3 पद्म पुरस्कार होते हैं। तो पहला होता है पद्म विभूषण, दूसरा होता है पद्म भूषण और लास्ट होता है पद्म श्री। ओके, बात कर लेते हैं ये कहाँ कहाँ मिलते हैं। पद्म विभूषण की बात करते हैं। सरकारी कर्मचारियों द्वारा की गई सेवाओं सहित किसी भी क्षेत्र में विशेष तथा उल्लेखनीय कार्य के लिए दिए जाने वाला दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार है। कौन सा? पद्म विभूषण। ओके, तो भारत रत्न के बाद कौन आता है? पद्म विभूषण। आगे बात करते हैं पद्म भूषण। किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट कार्य करने के लिए दिए जाने वाला तीसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार है पद्म भूषण। पद्म विभूषण भूषण है। ओके, दूसरा वाला पद्म विभूषण। एट लास्ट में देखते हैं पद्मश्री। किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट कार्य करने के लिए दिए जाने वाला चौथा सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार पद्मश्री कहलाता है। ओके दोस्तों, तो शुरू के जो प्रमुख 4 आपने देखे पुरस्कार, ओके, जो बहुत ज़्यादा याद करने योग्य भी हैं। ओके, और अक्सर वो देखे भी जाते हैं। ओके, अब बात करते हैं हमारा सरदार पटेल राष्ट्रीय एकता पुरस्कार।
भारत सरकार ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर देश की एकता और अखंडता के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए 2019 में इस सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार का गठन किया गया था। सरदार पटेल राष्ट्रीय एकता पुरस्कार का उद्देश्य राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बढ़ावा देने के लिए और मजबूत और अखंड भारत के मूल्यों को मजबूती प्रदान करने के लिए भारत के नागरिकों, संगठनों द्वारा उल्लेखनीय और प्रेरणादायक योगदान की पहचान करना है। पुरस्कार में एक पदक और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। इस पुरस्कार के साथ कोई मौद्रिक राशि या नगद पुरस्कार संबंध नहीं होता है और नहीं दिया जाता, यानी एक मनी नहीं दी जाती। ओके, एक वर्ष में 3 से अधिक पुरस्कार नहीं दिए जाएंगे और यह सम्मान विशेष स्थिति और अत्यधिक सुयोग्य मामलों को छोड़कर मरणों उपरांत प्रदान नहीं किया जाएगा। तो याद रखना है कौन सा वाला नहीं दिया जाता मरने के उपरांत, सरदार पटेल राष्ट्रीय एकता पुरस्कार, जबकि भारत रत्न दिया जाता है। ओके, अब बात करते हैं वीरता पुरस्कार कौन कौन से होते हैं। तो पहला वीर भारतीय थल सेना, वायुसेना और 3 प्रकार की सेना होती है। नौसेना के वीर और साहसी सैनिकों को विभिन्न पदकों से क्या करते हैं, सम्मानित किया जाता है। और इन पदकों को 3 प्रकार, ये आप देखो निम्न प्रकार के होते हैं। ये पदक कौन कौन से हैं, पहला स्टार्ट करते हैं, परमवीर चक्र। ओके, तो यह वीरता के लिए दिए जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। वीरता के लिए जो थल, जल और वायु में दुश्मनों के सामने बहादुरी के सर्वोत्कृष्ट प्रदर्शन या आत्म बलिदान के लिए दिया जाता है। यह मेडल या पदक कांस्य या ब्रॉन्ज मेडल होता है जिस पर एक और इंद्र ब्रज अंकित होता है और जबकि दूसरी ओर हिंदी अंग्रेजी में परमवीर चक्र लिखा होता है। पदक को सैनिक अपनी कमीज के बाईं ओर बैगनी रंग के रिबन से लगाता है। ओके, यस। अब बात करते हैं महावीर चक्र। यह दूसरा सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार या पदक है जो थल, जल, वायु में दुश्मन के सामने बहादुरी के सर्वोत्कृष्ट कार्य करने के लिए दिया जाता है। यह पदक स्टैंडर्ड चांदी का बना होता है और इसका आकार गोल होता है जिसके एक और 5 कोण वाले सितारे के बीच में राष्ट्र चिन्ह अंकित होता है। दूसरी ओर कमल तथा हिंदी एवं अंग्रेजी में महावीर चक्र लिखा होता है। दोस्तों कीप इन माइंड ऑल दीज इंपोर्टेंट फैक्ट। ओके, अब बात करते हैं वीर चक्र क्या होता है। यह तृतीय श्रेणी का वीरता पुरस्कार या पदक है जो थल, जल, वायु में दुश्मनों के सामने साहस, पराक्रम और आत्म बलिदान के लिए दिया जाता है। यह पदक भी स्टैंडर्ड चांदी का बना होता है। इसके एक और 5 कोण वाला सितारा तथा अशोक चक्र और दूसरी ओर 2 कमल अंकित होते हैं। पदक को नीली केसरी पट्टी के साथ पहना जाता है। आगे बात करते हैं फोर्थ, विशिष्ट सेना मेडल। यह सेना के कर्मचारियों को असाधारण तथा उच्च कोटि की विशिष्ट सेवा कार्य के लिए दिया जाता है। 5 नंबर का अशोक चक्र। यह पदक थल, जल और नभ में साहस, पराक्रम या आत्म बलिदान का अत्यंत ही सराहनीय कार्य दिखाने के लिए प्रदान किया जाता है। दोस्तों अब बात करते हैं 6 नंबर, जीवन रक्षा पदक। डूबने से, आग से या किसी भी तरह से प्राण बचाने के लिए प्रदर्शित साहस एवं वीरतापूर्ण कार्यों के लिए यह पदक प्रदान किया जाता है। तो ये रहे हमारे जो सेना से संबंधित थे पदक। ओके, इतने ही सेना से संबंधित है। अब बात करते हैं हम दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार का प्रारंभ दादा साहेब फाल्के के जन्म दिवस पर वर्ष 1969 से हुआ। यह सिनेमा के क्षेत्र में भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है जिसे प्रतिवर्ष राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में दिया जाता है। यह पुरस्कार भारतीय सिनेमा के विकास में उत्कृष्ट योगदान देने वाले व्यक्तियों को दिया जाता है। वर्तमान में इस पुरस्कार के अंतर्गत विजेता को 10 लाख रुपये नगद और स्वर्ण कमल और 1 साल भी प्रदान किया जाता है। नोट, कीप इन माइंड, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा स्थापित यह पुरस्कार फिल्म महोत्सव निर्देशालय द्वारा राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में प्रतिवर्ष प्रस्तुत किया जाता है। प्रतिवर्ष क्या कब दिया जाता है, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में यह पुरस्कार दिया जाता है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। दोस्तों ये सिनेमा से संबंधित था, फिल्मों से संबंधित था। ओके,
फिल्म आप देखते हैं तो आपको ये याद भी होगा कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो करंट में जिसको दिया गया है उससे भी आपको वाकिफ रहना। ये जो सारे पुरस्कार है ना जो करंट में किसी को दिए हैं, जैसे कि तो वहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। सपोज दादा साहेब फाल्के आजकल ट्रेंड हो चल रहा है, यानी करंट में चल रहा है, तो यहाँ से क्वेश्चन को उठाया जा सकता है। ठीक है, तो आप करंट से भी वाकिफ रहना कि कौन सा घटना कब चल रही है। ओके, यस। और ये जो मैंने पूरी वीडियो बनाई है ये इनफ है। ओके, सारे इसमें जो प्रमुख पुरस्कार हैं हमारे इंडिया के वो सारे शामिल किए हैं मैंने। ओके, अब बात करते हैं गांधी शांति अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। हाँ दोस्तों, एक मिनट और, कि अगर आप हमारे चैनल पे बिल्कुल नए हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिए, क्योंकि हम एलटी का पूरा सिलेबस आपको एकदम निःशुल्क दे रहे हैं। ओके, यस, और आपका सिलेक्शन डन करवा रहे हैं और आपकी प्रिपरेशन में हर वक्त जब तक पेपर नहीं हो जाता हम आपके साथ हैं। ओके, तो गांधी राष्ट्रीय यानी गांधी शांति अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार ये क्या होता है? यह पुरस्कार 1995 से भारत सरकार द्वारा विश्व शांति में उल्लेखनीय भूमिका निभाने वाले व्यक्ति को दिया जाता है। विश्व शांति, गांधी शांति नाम से भी पता चल रहा है कि शांति के लिए दिया जाता होगा। इस पुरस्कार के अंतर्गत 1 करोड़ रुपए की राशि और प्रशस्ति पत्र भी दिया जाता है। ओके दोस्तों, अब बात करें कलिंग पुरस्कार क्या होता है? यह पुरस्कार 1952 में प्रारंभ हुआ। कलिंग, ये सारे पुरस्कार से ना आपको वाकिफ होना है, सिर्फ आपको पता चलना चाहिए कि इंडिया के कौन से होते हैं और ये जो आउट ऑफ इंडिया है वो कौन कौन से होते हैं। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि आपको 4 ऑप्शन दे देगा, बोल देगा कि कौन सा इंडिया का पुरस्कार है या कौन सा। ठीक है, तो थोड़ा सा वाकिफ हो जाएंगे कौन कौन से, तो धीरे धीरे उनके अबाउट नॉलेज भी आपको गेन होती रहेगी। ओके, कलिंग पुरस्कार, यह पुरस्कार 1952 में प्रारंभ हुआ। इसे प्रारंभ करने में सबसे प्रमुख भूमिका कलिंग फाउंडेशन के संस्थापक बीजू पटनायक की थी। अब यह पुरस्कार यूनेस्को द्वारा विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए किए गए असाधारण प्रयास के लिए दिया जाता है। दोस्तों, अब बात करते हैं जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार। ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? विश्व शांति और अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना को बढ़ावा देने में पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के योगदान की प्रतिष्ठा में 1965 में शुरू किए गए इस पुरस्कार के अंतर्गत 25 लाख रुपए की राशि और प्रशस्ति पत्र के साथ दी जाती है। भैया देखो, 25 लाख रुपए भी और उसके साथ साथ एप्रिसिएशन लेटर भी दिया जाता है। इस पुरस्कार की घोषणा भारत सरकार का विदेश मंत्रालय करता है। दोस्तों, ओके, अब बात करते हैं हमारा ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय ज्ञानपीठ न्यास द्वारा भारतीय साहित्य के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। तो साहित्य के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार यानी सुप्रीम अवार्ड्स कौन सा है? ज्ञानपीठ पुरस्कार है। 8वीं अनुसूची में, कौन सी 8वीं अनुसूची में शामिल किसी भी भाषा के लिए इस पुरस्कार को, 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल हैं ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। ओके, किसी भी भाषा के लिए पुरस्कार, जो भी 8वीं अनुसूची में शामिल होंगी ना भाषाएं, उन्हीं में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलेगा। ओके, इस पुरस्कार में 11 लाख रुपए मिलते हैं, बाग देवी की प्रतिमा मिलती है और एप्रिसिएशन लेटर भी दिया जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं दोस्तों, इसमें थोड़ा नोट है तो इसको देख लेते हैं। वर्ष 2018 में यह पुरस्कार अंग्रेजी साहित्य के लिए पहली बार दिया गया और ज्ञानपीठ के सूत्रों ने बताया कि अंग्रेजी को 3 साल पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार की भाषा के रूप शामिल किया गया था। ओके दोस्तों, ये अंग्रेजी भाषा के लिए थोड़ा सा नोट है, इसको याद रखिएगा। ओके, तो 2018 में यह पुरस्कार अंग्रेजी साहित्य के लिए भी पहली बार दिया गया। ओके, और अंग्रेजी को 3 साल पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार की भाषा के रूप में शामिल किया गया था। आगे बात करते हैं, हमारा अगला प्रोमिनेंट अवार्ड्स है सरस्वती सम्मान। सरस्वती सम्मान दोस्तों किसके क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। वो भी कब से दिया जा रहा है? 1991 से दिया जा रहा है। ठीक है, 1991 से, और इसमें कितने रुपए मिलते हैं? 5 लाख रुपए दिए जाते हैं। ठीक है, अब है वाचस्पति पुरस्कार। वाचस्पति पुरस्कार संस्कृत साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। वो कब से दिया जा रहा है? 1992 से, और 1 लाख रुपये इसमें उनको मिलते हैं जिसको भी ये वाचस्पति पुरस्कार मिलता है। अब बात करते हैं शंकर पुरस्कार। शंकर पुरस्कार भारतीय दर्शन, संस्कृति
तथा कला के क्षेत्र में दिया जाता है और इसमें 1.5 लाख रुपये देने का प्रावधान है। ब्यास सम्मान देते हैं, साहित्य के क्षेत्र में दिया जा रहा है ब्यास सम्मान भी। ओके, कबीर पुरस्कार देखो सामाजिक सद्भावना के क्षेत्र में, हारमोनी, ओके, सोशल हारमोनी के क्षेत्र में दिया जाता है। ओके, लास्ट है ध्यानचंद्र पुरस्कार, इसका ध्यानचंद्र जानते ही हैं, हॉकी के हैं, यस, हॉकी के गॉड हैं। ओके, खेलों में जीवन भर की उपलब्धि के बारे में, यानी लाइफ टाइम अचीवमेंट, खेलों में लाइफ टाइम अचीवमेंट के तौर पे दिया जाता है ध्यानचंद्र पुरस्कार दोस्तों। ओके, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला जो अवार्ड पुरस्कार है वो है भटनागर पुरस्कार। भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? विज्ञान के क्षेत्र में। ओके, और कब दिया जा रहा है? 1957 से। कितने रुपए मिलते हैं इसमें? 2 लाख रुपए मिलते हैं। कितने रुपए? 2 लाख रुपए विज्ञान के क्षेत्र में भटनागर पुरस्कार। अब है धन्वंतरी पुरस्कार। धन्वंतरी पुरस्कार दिया जा रहा है चिकित्सा के क्षेत्र में, वो भी 1971 से दिया जा रहा है धन्वंतरी पुरस्कार। ये सारे इंडिया के मुख्य पुरस्कार हैं दोस्तों। अब है बोलोंग पुरस्कार। ये कृषि की पैदावार से उल्लेखनीय योगदान के लिए 1973 से दिया जाता है बोलोंग। ओके, अब बात करते हैं BC रॉय पुरस्कार। चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है BC रॉय पुरस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आज हमने भारत की जो प्रमुख पुरस्कार हैं उन पे बात की, और अगर आपके पास कोई क्वेरी है अबाउट द भारतीय पुरस्कार के बाबत तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। ओके, कोई भी कन्फ्यूजन हो अबाउट ये सिलेबस के, या कोई भी कन्फ्यूजन हो LT सिलेबस के अबाउट, तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। ओके, और इसका नोट ज़रूर लीजिएगा। और अगर आपके पास कोई एक ऐसी बुक है जिसमें भारतीय प्रमुख पुरस्कारों के बारे में विवरण है तो उसको हाईलाइट कर दीजिएगा। ओके दोस्तों, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में फिर से LT का कुछ एक अलग सा टॉपिक लेके। ओके, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। ओके, हैप्पी लर्निंग। जय हिंद, जय भारत।